हम लोग कल की क्लास में क्या पढ़ रहे थे, जरा बताएंगे? हम लोग कल की क्लास में काल पढ़ रहे थे और काल हमारा कहाँ तक खत्म हो गया था? उड़ रहा है। ठीक है। वर्तमान काल पूरा हो गया था, भूतकाल होगा। तो शुरुआत कर लेते हैं जहाँ से हमने कल खत्म करी थी क्लास, वहीं से एकदम से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सभी आगे होंगे छात्र। तो देखो ध्यान दो, हम लोगों ने भूतकाल मतलब वर्तमान काल हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हमको भूतकाल पढ़ना है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं, शॉर्ट ट्रिक बाद में देखेंगे। पहले पढ़ना शुरू करते हैं भूतकाल। भूतकाल हमारा कौन सा काल होता है? हमें पता है, आप जानते हैं, बीता हुआ समय। ठीक है, भूतकाल हम किसको कहते हैं? बीता हुआ समय। जब हमें क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि यह क्रिया बीते हुए समय में हुई है, तो उसे हम किसके अंदर रखते हैं? भूतकाल के अंदर रखते हैं। भूतकाल हमारा कितने प्रकार का होता है? मुख्यतः 6 प्रकार का होता है। ठीक है, 6 प्रकार में सबसे पहला हम पढ़ते हैं सामान्य भूतकाल। देखो, अब नाम से आपको ध्यान देना है। सामान्य भूतकाल मतलब जहां पे हमको ये पता चले कि क्रिया बीते हुए समय में हुई है, उस क्रिया को हुए कितना समय हुआ है, वो आज हुई है, कल हुई है, या उससे भी अधिक सदी पहले हुई है, 100 साल पहले हुई है, 1 साल पहले हुई है, मतलब हमें समय का ठीक से ज्ञान नहीं होता। परिभाषा भी यही कहती है कि क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि कार्य बीते हुए समय में हुआ है। कार्य को हुआ कितना समय हुआ है, इसका हमें कोई पता नहीं चलता। उसे हम क्या कहते हैं? सामान्य भूतकाल कहते हैं। इसकी पहचान के लिए हम क्या देख सकते हैं? तो इसकी पहचान के लिए हम देख सकते हैं कि इसके अंत में या, ये, या, रा, री, रे, या, चुका, चुकी, चुके आदि शब्द लगे होते हैं। हम इनको देखेंगे, यानी हमको वाक्य के अंत में ये देखने को, यानी ये देखने को शब्द मिलते हैं। तो आप इसमें कुछ उदाहरण लेते हैं, उदाहरण करते हुए हम इसे इसमें आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो जैसे मान लो हमने एक उदाहरण लिया, यहाँ पे देखिए, मैं इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ, आपको ये पता ही है यहाँ पे, ताकि मैं लिख सकूं। तो आप लोग भी मेरे साथ लिखिए। हमने कहा दीपा आगरा गई है। दीपा आगरा, मैंने गलती कर दी है बोलने में। दीपा आगरा गई। ठीक है, अब देखो ये जो गई है ना, ये ऐसे भी लिखी जाती है, गई। दूसरा वाक्य आगे बताऊंगी फिर इसमें। दूसरा वाक्य लिखो, राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। तीसरा वाक्य लिखना है, अध्यापक ने पाठ पढ़ाया। अध्यापक ने पाठ पढ़ाया। ठीक है, अब देखिए, हमने 3 वाक्य यहाँ पे लिए। हमने कहा दीपा आगरा गई, राम ने रावण को मारा, वाक्य ने लिया अध्यापक ने पाठ पढ़ाया। तो देखो वाक्य के अंत में ये ध्यान रखना, ये जो ई हमने लिया था ना, या ई ये में आपको कभी कभी ई भी मिल सकता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, बड़ी ई भी, तो बड़ी ई जैसे इसमें दिया है ना हमने, ये गई। तो कुछ ऐसे ही हमारे उदाहरण हैं यहाँ पे। अब आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जैसे ये आ गया, हमने लिखा गई, अगर हम ऐसे बोलते हैं तो इससे आप पहचान नहीं पाएंगे, वाक्य के अंत में या ई नहीं दिखाई दे रहा। तो ये भी आधार देते हैं कभी कभी कुछ विद्वान कि इसलिए हम वाक्य के अंत में
बड़ी ई न लगा के ये लगाते हैं ताकि हमें काल की पहचान हो जाए। तो देखो, काल की पहचान के लिए किसी शब्द का होना जरूरी नहीं होता, भाव का होना जरूरी है। तो वो गई में भी जो बड़ी ई की मात्रा लगाई है उसमें भी वही भाव मिलता है हमें। ठीक है, वो तो हमने सिर्फ ये जो पहचान दी है ना, ये तो क्या है, ये हमने एक शॉर्ट ट्रिक अपनाई है। ठीक, तो हमें यहाँ पता चलता है वाक्य के अंत में हमको या ये दिखाई दे रहे हैं, मारा, ठीक है, इसमें रा आ गया और यहाँ पे पढ़ाया या आ गया। तो वाक्य के अंत में हमें पहचान भी दिख रही है, लेकिन हम इसके भाव को जब देखें, हमने कहा कि दीपा आगरा गई, हमें ये समझ नहीं आ रहा आज गई, कल गई, या 1 महीने पहले गई, या 1 साल पहले गई। बस हमको इतना पता है कि आगरा जाने की क्रिया हुई है बीते समय में, और वो अब उसका समय कितना हुआ है, कब है, इसका हमें कोई अंदाजा नहीं। ऐसे ही राम ने रावण को मारा, यहाँ पे मारा क्रिया हुई है, कब हुई है, आज हुई है, कल हुई है, सदी पहले हुई है, या साल पहले हुई है, हमें इसका कोई अंदाजा नहीं है। बस हमें इतना पता है कि राम ने रावण को मारा। ठीक है, ऐसे ही अध्यापक ने पाठ पढ़ाया, अध्यापक ने हमें पाठ पढ़ाया, ये हमें पहचान हो रही है कि बीते समय में ये क्रिया की गई है, लेकिन इसको कितना समय हुआ है हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है। अभी पढ़ाया, कल पढ़ाया, परसों पढ़ाया, या कब पढ़ाया, हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है। तो ठीक है, ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब दूसरा करते हैं, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है हमारा, आसन्न भूतकाल। क्या कह रहा है, आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल क्या होता है, अब आसन शब्द का मतलब है नजदीक या समीप का। ठीक है, समीप, समीप मतलब पास। ठीक, तो आसन का अर्थ होता है नजदीक, समीप यानी पास। तो भूतकाल के पास का, तो मैंने कल भी आपको बताया था कि जो पूर्ण वर्तमान काल है आपका, वही क्या है, वही आसन्न भूतकाल भी कहलाता है। जो वाक्य आपके पूर्ण वर्तमान के अंदर आते हैं वही आसन्न भूतकाल के अंदर आते हैं। आसन्न भूतकाल क्या है, जिससे हमें पता चले कि काम जो है अभी अभी फिनिश हुआ है, अभी अभी खत्म हुआ है। पहचान क्या कहती है, यानी परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि कार्य अभी अभी पूर्ण हुआ है, वहां आसन्न भूतकाल होता है। इसे पूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं। इसकी पहचान में अंत में क्या दिखेगा, या है, ये है, ये है, या तो ये दिखाई देगा या ये, मतलब या है, ये है, या चुका है, चुकी है, चुके हैं। आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जो ये भूतकाल की क्रिया है ये भी है, और जो ये वर्तमान की क्रिया है ये भी है। तो जहाँ पे भूतकाल और वर्तमान काल दोनों की क्रिया एक साथ आपको दिखे, सहायक क्रिया एक साथ दिखे, तो वो वाक्य हमारा आसन्न भूतकाल कहलाता है या पूर्ण वर्तमान काल कहलाता है। ठीक है, दोनों एक ही है। इसमें उदाहरण लिख सकते हो, जैसे मान लो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखते हैं, हमने कहा भाभी ने खाना बनाया है, वाक्य लिखते हैं भाभी ने खाना बनाया है। दूसरा वाक्य लिख लीजिए, जैसे हमने कहा अध्यापक ने पाठ पढ़ाया है, अध्यापक ने पाठ पढ़ाया है। तो इस तरह से हमें देखने को मिलता है यहाँ पर कि या है, ये दोनों अंत में दिया है, यानी एक भूतकाल एक वर्तमान काल। ऐसे ही यहाँ पे पढ़ाया है, यहाँ पे भी आ गया। ठीक, तो इस तरह से आप इसकी पहचान कर सकते हैं। यह आप लोगों ने लिख लिया, और कल मैंने इसमें आपको समझाया ही था, तो ये चीज समझ में आ गई कि आसन्न भूतकाल क्या होता है। अगला हम तीसरा पॉइंट लेते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है, पूर्ण भूतकाल। अब देखो इसको समझना अच्छे से। पूर्ण भूतकाल, ऐसा भूतकाल जो पूरा हो, पूर्ण रूप हो। ठीक है, तो ऐसा भूतकाल जो पूरा हो, पूर्ण रूप हो। तो अब इसमें हम देखेंगे कि ये मतलब परिभाषा क्या कहती है। परिभाषा कहती है क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि कार्य को पूर्ण हुए
बहुत अधिक समय हो गया है। यानी क्रिया के जिस रूप से हमको ये पता चले कि कार्य को पूरा हुए बहुत अधिक समय हो गया है, वो हमारा क्या कहलाता है? पूर्ण भूतकाल कहलाता है। क्या कहलाता है वो? पूर्ण भूतकाल कहलाता है। इसकी पहचान कैसे करेंगे? इसके अंत में या था, ये थी, ये थे, या चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये शब्द लगे होते हैं। देखो आप कैसे पहचानोगे इसको कि इसमें सही मतलब कैसे मैंने जो नाम बताया था आपको उसको कैसे पहचानेंगे। देखो मैं कलर चेंज करके बताऊंगी। या, ये आपको पता है ना, ये तीनों हमारे क्या हैं? भूतकाल के हैं। ठीक है। फिर हमको ये पता है ऐसे ही चुका, चुकी, चुके, ये तीनों भी हमारी क्या है? भूतकाल की हैं। दूसरा कलर लेती हूँ, था, थी, थे, ये तीनों भी हमारी क्या है? भूतकाल की हैं। ठीक है। ऐसे ही ये था, थी, थे, आपको पता है ये तीनों भी क्या है? हमारी भूतकाल है। तो देखो अब कैसे आप पहचानेंगे पूर्ण भूतकाल का मतलब? एक तो भूतकाल हो गया, फिर दूसरा भूतकाल, यानी जहां डबल भूतकाल आ जाए वो क्या हो जाएगा? पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। ठीक है। जहां डबल भूतकाल आ जाए, दो बार भूतकाल आ जाए, तो वो पूर्ण भूतकाल कहलाएगा। ऐसे याद रख लीजिएगा, ये बता ही दिया इससे। आप देख सकते हैं, वाक्य प्रयोग कर लीजिए। इसमें वाक्य प्रयोग में लिखिए, इसमें जैसे हम पहला वाक्य लेते हैं, हमने कहा अध्यापक ने पाठ पढ़ाया था। पहला ही वाक्य लेते हैं, एक वाक्य सब में कॉमन रखूंगी। अध्यापक ने पाठ पढ़ाया था। अध्यापक ने पाठ पढ़ाया था, ये हमने वाक्य लिया। एक और वाक्य लिखिए, जैसे हम इसमें कहें, हमने कहा कि सीमा मंदिर गई थी। सीमा मंदिर गई थी। ठीक है। और एक और हम यहाँ पे लिखते हैं, बच्चा खाना खा चुका था। बच्चा खाना खा चुका था। चलिए देखिए, अब यहाँ पे आपको चीज समझ में आती है। तीन वाक्य आपने लिया, अध्यापक ने पाठ पढ़ाया था, सीमा मंदिर गई थी, बच्चा खाना खा चुका था। तो अब यहाँ पे आपको दिख रहा है या था, या था। ठीक है। क्या हुआ? क्या करना है? तो पेन तो दो ना, पेपर भी नहीं दिया। देखना, ये फोन है, शायद एक वो नीचे आया होगा, बात करो बस। एक मिनट छात्रों, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया है, शांत रहिएगा, शोर मत मचाइएगा। एक ही जगह करने हैं, कहीं और भी करने हैं? बस एक ही जगह करने हैं ना। अगर वो स्टम्प लगाना है तो वो बैग में होगा। फोन किसका था ये? हाँ हाँ, वो नीचे पिकअप कर लेना, बात कर लेना। और तो कुछ बात नहीं है ना? ओटीपी वो मेरे बैग में ही है, प्रशांत दे दो ना उसमें बैग में से। चलिए, तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया ना। चलो, तो क्या बता रही थी मैं आप लोगों को? हाँ, तो मैं आपको यहाँ पे बता रही थी कि जैसे आपने एग्जाम्पल लिख लिया, तो यहाँ पे या था, ये आ गया। ऐसे ही यहाँ पे गई थी, ये फिर वही आ जाएगा, ये वाला। ठीक है, बात ध्यान रखिएगा। ऐसे ही बच्चा खाना खा चुका था, तो चुका था ये आ गया, यानी डबल। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा क्या हो गया?
पूर्ण भूतकाल हो गया। इस तरह से आप पहचान कर सकते हैं। और अगर आप इसके भाव से भी जानें तो आप ये देखेंगे कि जैसे हम बोलते हैं कि अध्यापक ने पाठ पढ़ाया था, तो अध्यापक ने पाठ पढ़ाया, तो पढ़ाया और फिर था। अब हमें ऐसा लग रहा है पता नहीं जैसे कितना बहुत पुराना पहले काम किया हुआ है, तो यानी काम को हुए बहुत अधिक समय हमें महसूस होता है। ऐसे ही सीमा मंदिर गई थी, अब कल परसों पता नहीं कब गई थी, आज की बात तो नहीं है, है ना, नजदीक का नहीं है, बहुत दूर का है। तो आप इसके भाव को इस तरह से पता कर सकते हैं। ठीक, चलो ये यहाँ पे आपको पता चल गई बात। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। नंबर 4। नंबर 4 हमारा कहता है संदिग्ध भूतकाल। देखो, फिर आपको समझ जाना है नाम से, जैसे मैंने आपको कल बताया वैसे ही समझना है। संदिग्ध, संदिग्ध मतलब जिसके बारे में हमें पता ना हो। तो जिसके बारे में हमें नहीं पता मतलब वो क्या हो गया हमारा, जिसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है। तो वो हमें पता है कि जिसके बारे में नहीं पता है, तो इसका मतलब वो भविष्य वाली बात होगी। भविष्य की पहचान मैंने आपको कैसे बताई थी, गा गीगे या होगा होगी होगे। ठीक है, तो आ गया भूतकाल। भूतकाल में आपको इसकी पता ही है इसकी सहायक क्रिया क्या है, तो आराम से आप इसको पहचान सकते हो। तो वाक्य लिखकर देखो कि यहाँ पर क्या आएगा, और इसमें वाक्य लिखिए कि हमने लिखा अध्यापक ने पाठ पढ़ाया होगा। अच्छा, परिभाषा भी बता दूं, मैंने परिभाषा बताई नहीं आपको। तो संदिग्ध भूतकाल की परिभाषा क्या कहती है कि क्रिया के जिस रूप से ये संदेह हो कि कार्य बीते हुए समय में हुआ है, वहाँ संदिग्ध भूतकाल होता है। मतलब हमको डाउट होता है कि ये कार्य कब होना था, होना तो था बीते समय में, लेकिन उस समय जब ये होना था उस समय ये हुआ है या नहीं हुआ है, हमें इसकी पूर्ण जानकारी नहीं है। अगर हमें जानकारी होगी तो हम कंफर्म कहेंगे, ठीक है, पूरी तरह से कहेंगे। तो हमें जानकारी नहीं है, संदेह है, हमको संदेह है, तो इसीलिए वो संदिग्ध भूतकाल में आता है। और इसकी परिभाषा मतलब इसमें कैसे हम देखेंगे, पहचान कैसे करेंगे, तो पहचान है इसके अंत में या होगा, ये होंगे, ये होगी। आ गया ना, मैंने जैसे आपको बताया, या ये भूतकाल और होगा होगी होगे संदिग्ध मतलब भविष्य वाली चीज है ना। तो इसी तरह से चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे, ऐसे शब्द लगे होंगे। तो चुका, चुकी, चुके ये भूतकाल को दिखा रहा है, होगा होगी होंगे किसको दिखा रहा है, भविष्य मतलब जिसके बारे में हमको नहीं पता। तो इस तरह से आप इसे लिखिएगा। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लो, उसके बाद आपसे एक ना प्रश्न करूंगी, वो बताना। एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे हमने कहा कि अध्यापक ने पाठ पढ़ाया होगा। अध्यापक ने पाठ पढ़ाया होगा। एक और वाक्य लिखिए, जैसे हमने लिखा, हमने कहा कि बहन स्कूल चली गई होगी। बहन स्कूल चली गई होगी। एक और वाक्य लिखिए, तीसरा, जैसे हमने कहा बच्चा खाना खा चुका होगा। बच्चा खाना खा चुका होगा। अब देखो, वाक्य से ही आप पहचान कर सकते हैं। पहले तो वाक्य के भाव को समझ लो। आपने 3 वाक्य लिखे, आपने कहा अध्यापक ने पाठ पढ़ाया होगा। जब आप ऐसे बोलते हैं कि अध्यापक ने पाठ पढ़ाया होगा, तो आपको ये बात समझ में आती है कि ये काम हुआ तो बीते समय में है, पर यह पूर्ण रूप से हुआ है या नहीं हुआ है, हमें इसकी जानकारी नहीं है। यानी ये वाक्य हमको इस बात की जानकारी नहीं दे रहा। तो क्या है, इसमें संदिग्धता है, संदेह है कि भाई काम हुआ है नहीं हुआ है, और दूसरा ये काम बीते समय में हुआ है। तो वो चीज़ आपको यहाँ दिख जाती है, या ये बता रहा है कि यह भूतकाल में है क्रिया, ठीक है, और होगा ये बता रहा है कि इसमें संदेह है। ठीक, उसी तरह से बहन स्कूल चली गई होगी, इसमें जो ये है ये बता रहा है कि यह भूतकाल की क्रिया है,
और होगी ये दिखा रहा है कि हमें संदेह है कि वह स्कूल गई है या नहीं गई। जाना तो था उसको, क्या पता न गई हो, आज छुट्टी कर ली हो, तो हमें अंदाजा नहीं है। हमें सिर्फ इतना पता है कि ये क्रिया होनी थी, लेकिन ये हुई है कि नहीं हुई है। तो जब हमें ऐसा संदेह होता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो संदिग्ध भूतकाल कहलाता है। ऐसे ही बच्चा खाना खा चुका होगा, तो बच्चा खाना खा चुका होगा, चुका शब्द हमको बता रहा है कि क्रिया तो हमारी बीते समय की है, लेकिन होगा शब्द हमको बता रहा है कि अब ये क्रिया हुई है नहीं हुई है, इस बात का मुझको संदेह है, मतलब संदेह हो गया। तो संदेह संदिग्ध भूतकाल, तो संदिग्ध भूतकाल हमारे होते हैं, आप आराम से इसको पहचान सकते हैं। अब देखो, आपने संदिग्ध वर्तमान काल भी पढ़ा और आपने अब संदिग्ध भूतकाल भी पढ़ा। आगे पढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक प्रश्न जानना चाहती हूँ, आप उस प्रश्न का आंसर मुझे दीजिएगा, ठीक है। और प्रश्न क्या है, देखो यहाँ पे अब दिया है, प्रश्न है हमारा, जैसे मैंने यहाँ पे प्रश्न लिखा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपको बताना है भविष्यकाल का वाक्य है, भविष्यकाल का वाक्य है। अब आपको बताना है कौन सा। ए ऑप्शन दिया है, जैसे हमने कहा वह गाड़ी चला रहा होगा, वह गाड़ी चला रहा होगा, ठीक है। दूसरा है, दूसरा वाक्य लिखते हैं, ने कहा दीपक दिल्ली चला गया होगा, ठीक है। सी है, मोहन आगरा नहीं जाएगा, ठीक है। और डी है, उपर्युक्त सभी। जल्दी से आपको इसका उत्तर बताना है, जल्दी बताइए। मैंने आप लोगों से प्रश्न किया है कि भविष्यकाल का वाक्य है, इस तरह से आपकी परीक्षा में प्रश्न आते हैं, देखो ध्यान रखिए। भविष्यकाल का वाक्य है, पहला ऑप्शन दिया है वह गाड़ी चला रहा होगा, दूसरा ऑप्शन है दीपक दिल्ली चला गया होगा, तीसरा ऑप्शन है मोहन आगरा नहीं जाएगा, और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो जल्दी से आप लोगों का उत्तर आना चाहिए, फटाफट उत्तर दीजिए। तो सभी छात्र यहाँ पर जो उत्तर दे रहे हैं, सभी इसका आंसर सी लगा रहे हैं, सी वाला। ए और बी संदेह बोधक हैं, सी वाला सही है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, आप लोग सीख गए इस चीज़ को, आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई, ये बहुत खुशी की बात है। मन मेरा खुश हो गया, आप लोगों ने मन जीत लिया मेरा, एकदम सही। किसी भी छात्र ने इसका आंसर गलत नहीं दिया, अरे मन दुखी कर दिया। हमारे एक छात्र ने आंसर गलत दे दिया, ए और बी आंसर दे दिया। तो देखो, जिन छात्रों ने ए और बी आंसर दिया है, थोड़ा सा ध्यान दो बालक, थोड़ा सा इधर ध्यान दो। मैंने आपको पहले ही बताया, देखो आपको पूछ क्या रहा है, ये आपको इस बात पे ध्यान देना है। ये पूछ रहा है भविष्य काल का वाक्य बताना है, तो भविष्य काल का वाक्य आपके दिमाग में एकदम से आना चाहिए कि वाक्य के अंत में गा गी गे, ये सारे शब्द मैंने बताए थे। तो गा गी गे अगर ऐसे देखें तो हमारे यहाँ भी गा 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 चारों में आ रहा है, गा गा गा, इस तरह से। तो
ये मतलब तीनों में आ रहा है, तो तीनों हो सकते हैं क्या? नहीं, तीनों नहीं हो सकते। आप क्रिया को थोड़ा अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि आप यहाँ देखते हैं कि ये जो रहा है, इसको मैंने बताया था कि ये क्या है? वर्तमान। क्या बताया था मैंने इसको? वर्तमान। और जो ये होगा है, इसको मैंने आपसे कहा था कि होगा मतलब क्या रहेगा? भविष्य को बता रहा है। भविष्य मतलब संदिग्ध, यानी वो उसमें क्या है? संदेह है, हमें नहीं पता भविष्य का कि होगा कि नहीं होगा। तो आप इसको क्या करोगे कि ये क्या है? हमारा संदिग्ध है। तो आपको पता चल गया कि इसका मतलब ये ऊपर वाला वाक्य संदिग्ध वर्तमान है। ठीक है, पता चल गया। इसी तरह से आपको पता है ये होगा भी क्या है? संदिग्ध है, लेकिन ये गया में या दिया हुआ है। ये क्या है? ये भूतकाल है। तो ये क्या है? ये भूत है। तो ये कौन सा संदिग्ध हो गया? ये संदिग्ध भूतकाल हो गया, दूसरा वाला वाक्य। अब देखेंगे मोहन आगरा नहीं जाएगा, तो यहाँ पे जाएगा, और यहाँ कोई और अन्य क्रिया नहीं है, सहायक क्रिया नहीं है, यहाँ केवल एक भविष्य के बारे में आया है। तो ये आप इसका आंसर यहाँ पर सी लगा देंगे। ठीक है, इस तरह से आपका जो उत्तर है वो सी आएगा। तो बताइए, और ये ध्यान रखना, ये संदिग्ध वाला आपकी परीक्षा में बहुत आता है, क्योंकि यही है ऐसा ये प्रश्न जो हम वाक्य के अंत में लास्ट में ध्यान देते हैं, और उसी से हमारा जो उत्तर है वो गलत हो जाता है। देखो, जब तक हम अगर नहीं पढ़ते हैं काल, तो प्रश्न हमारा ऐसे गलत हो जाता है, लेकिन अब नहीं होगा। मैंने आपको बहुत सही तरीका बता दिया है कि कैसे आपको पहचानना है। दुनिया का कोई सा भी वाक्य आ जाए, आप सारे वाक्यों को पहचान लेंगे। ठीक, तो चलो, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, आप सभी लोगों ने आंसर दिया, बहुत खूब। आगे बढ़ते हैं। अब नंबर 5 पे आते हैं। नंबर 5 हमारा कहता है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल। अब देखो, अपूर्ण और भूतकाल, अब आपको यहीं से दिमाग लगाना है। ऐसा भूतकाल जो पूरा नहीं हुआ, तो फिर जब पूरा नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ होगा उसमें? तो दिमाग कहता है कि इसका मतलब जब हमको पता चला था कि क्रिया हो रही है, तब तो ये काम हो रहा था, लेकिन ये पूरी तरह से खत्म हुआ है कि नहीं, हमें इसकी जानकारी नहीं है। हमें इतना तो पता है कि काम शुरू हो गया था, लेकिन वो खत्म हुआ है या नहीं, इसकी जानकारी हमको नहीं है। तो देखो, मैंने आपको बताया था कि जब काम को शुरू कर दे और लगातार रहना दिखाए, तो वो रहा, रही, रहे, हमने ये देखा था वाक्य। तो उसी से ट्रिक मिलेगी आपको। क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि कार्य बीते हुए समय में तो हो रहा था, परंतु अभी समाप्त हुआ है या नहीं, इसका कोई पता नहीं होता, वह अपूर्ण भूतकाल कहलाता है। और इसकी पहचान कैसे करेंगे? वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी, ठीक है, आदि शब्द हमें देखने को मिलते हैं। वाक्य प्रयोग कर लीजिए जरा। इसमें वाक्य प्रयोग करके हम देखते हैं कि किस तरह से आता है। जैसे हमने कहा, एक वाक्य कॉमन रखेंगे, अध्यापक पाठ पढ़ा रहे थे। अध्यापक पाठ पढ़ा रहे थे। अध्यापक पाठ पढ़ा रहे थे, जल्दी से लिखो, फटाफट अगला प्रश्न लिखा। यहां भवन का, यहां भवन का निर्माण कार्य चल रहा था। यहाँ नहीं, वहां करिए इसको। जब यहाँ है तो हम अभी देख के पता कर सकते हैं ना, वाक्य हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ नहीं, वहां। वहां भवन का निर्माण कार्य चल रहा था। इससे हमें पता चलता है कि अब हमें पता नहीं है पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है। एक और वाक्य इसमें लिख लीजिए। जैसे हमने कहा कि दीदी ऑफिस जा रही थी। दीदी ऑफिस जा रही थी। देखो, आपकी किताब में लिखा हुआ है दीदी मंदिर जा रही थी, मैंने इसको बदल दिया, दीदी ऑफिस जा रही थी, क्योंकि मैं दिमाग में ये सोचती हूँ, मम्मी खाना बना रही होती है, दीदी खाना बनाती है, भाभी खाना बनाती है, या तो मम्मी, दीदी, भाभी ये सब मंदिर जाती हैं। तो हमारी यही परंपरा आदि हमारे जो वाक्य चलते रहते हैं, इसलिए अब हम उल्टा करेंगे। हम
हम देखेंगे कि दीदी, मम्मी, भाभी इन सबको ऑफिस भेजेंगे। अब खाना बनवाएंगे हम राजू, सोनू, मोहन और सुरेश, इन सब से, है ना। जैसा हमारा समाज वैसी हमारी शिक्षा, या जैसी हमारी शिक्षा वैसा हमारा समाज। हमारे उदाहरणों में भी काम बांट दिए। मंदिर जाने का काम दीदी और मम्मी करेंगी बस, पापा नहीं जाएंगे कभी मंदिर, पापा बाजार जाएंगे, पापा दुकान पे जाएंगे, है ना। तो अब हम उल्टा करेंगे, अब हम थोड़ी चीज़ों को चेंज करेंगे, क्योंकि आजकल हमारी माँ, दीदी, भाभी ये भी ऑफिस जाती हैं, तो आज हम अपने वर्तमान समय की जैसे करेंगे, है ना। चलो, तो मजाक वाली बात कर रही थी, देखो ध्यान दो यहाँ पे। अध्यापक पाठ पढ़ा रहे थे। अब आपको ध्यान देना है, यहाँ पे रहा, रही, रहे। मैंने आपको बताया था कि रहा, रही, रहे ये किसको बताते हैं? वर्तमान को बताते हैं। वर्तमान में मतलब भी जारी रहना। किसको बताते हैं? जारी रहना। और थे, था, थी ये किसको बता रहा है? ये भूतकाल को बता रहा है। तो हम कह सकते हैं कि रहा था, रही थी, रहे थे जब किसी वाक्य में लग जाए तो जो भूतकाल में काम जारी था, ठीक है, जो भूतकाल में काम जारी था वो क्या कहलाएगा? अपूर्ण भूतकाल कहलाएगा। हमने अपूर्ण वर्तमान काल पढ़ा था ना, अपूर्ण वर्तमान काल में भी रहा है, रही है, रहे हैं शब्द आ गए थे। तो ऐसे ही अपूर्ण भूतकाल, तो उसमें रहा था, रही थी, रहे थे आ जाएगा। तो आपको कार्य का जारी रहना ये भी रखना है और वो भूतकाल में रखना है। तो इस तरह से आप इसकी पहचान कर सकते हैं। तो 3 तरीके मैंने आपको बता दिए। आपको भाव से समझना है, भाव से समझिए। आपको शब्द की पहचान से समझना है, शब्द की पहचान से समझिए। या आपको इनकी सहायक क्रिया, जो सहायक क्रिया है कि ये भूतकाल की है, वर्तमान की है, ये इसकी है, तो सहायक क्रिया से अगर समझना चाहते हैं तो सहायक क्रिया से समझिए, ठीक है। तो जैसे आपको अच्छा लगे। तो बात आ गई समझ में? ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नंबर 6 हमारा कहता है हेतु हेतु मद भूतकाल। अब हेतु हेतु मद भूतकाल का मतलब क्या है? तो हेतु हेतु मैंने कल ही बताया था आपको, फिर से ये हेतु हेतु मद भूतकाल जैसे ही आ जाए ना, आपको इतना बात समझ लेना है, हेतु मतलब कारण, हेतु मतलब कारण, यानी एक कारण दूसरा कारण, एक कारण है दूसरे कारण के होने का, या एक क्रिया है दूसरी क्रिया के होने का, एक क्रिया है दूसरी क्रिया के होने का। दिमाग में ये बैठा लेना है जैसे ही हेतु हेतु मद आ जाए। अब वो क्रिया जो काम है अगर वो भूतकाल में हो रहा है तो हेतु हेतु मद भूतकाल कहलाएगा। पंक्ति क्या कहती है? क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि बीते हुए समय में किसी क्रिया का होना या नहीं होना किसी दूसरी क्रिया के होने या नहीं होने पर निर्भर करता है, वहां हेतु हेतु मद भूतकाल होता है। ठीक है, वहां क्या होता है? हेतु हेतु मद भूतकाल होता है। अब चलो यहाँ पे हम इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे लिखो, जैसे हम वाक्य प्रयोग करते हैं लिखते हैं, यदि तुमने कठिन परिश्रम किया होता कॉमा, तो तुम अवश्य ही सफल होते। देखो पंक्ति का भाव आपको क्या समझा रहा है? पंक्ति का भाव आपको समझा रहा है, यदि तुमने कठिन परिश्रम किया होता, क्रिया कब हो रही है? बीते समय में, तो तुम अवश्य ही सफल होते। तो ये भी हो जाती क्रिया सफल, मतलब पूरी हो जाती अगर हमने कठिन परिश्रम किया होता। तो काम जो है वो कब है? बीते समय में होना दिखाया जा रहा है। तो बीते समय में होना दिखाया जा रहा है, तो इसलिए हमारा किस में आएगा? ये हेतु हेतु मद भूतकाल में आएगा। और आप इसको अच्छी तरह से पहचान सकते हैं। एक वाक्य और लिख लीजिए एक वाक्य इसमें और लिख लीजिए। देखिए, यदि तुमने उसकी पुस्तक, ये वाक्य लिख लीजिए आप, यदि तुमने उसकी पुस्तक नहीं चुराई होती, यदि तुमने उसकी पुस्तक नहीं चुराई होती, कमा, तो वह भी सफल हो जाता।
तो वह भी सफल हो जाता। वह भी सफल हो जाता। चलो, लिख लिया आप लोगों ने? ठीक। अब आते हैं हम, ये तो था हमारा भूतकाल, और भूतकाल हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं भविष्यकाल की। भविष्यकाल हमारा बहुत ही सिंपल है। सिंपल क्या है? जिसके बारे में हमें कुछ पता ही ना हो वो तो सिंपल ही सिंपल है, वो तो पूरा ही सही होगा, है ना? जिसके बारे में हमें नहीं पता, तो भविष्य के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है। जब कुछ पता ही नहीं है तो सिंपल ही है, मतलब होगा नहीं होगा सिर्फ अंदाजा लगाते हैं। तो क्या कहती है भविष्यकाल की परिभाषा? क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि कार्य आने वाले समय में संपन्न होगा, वह भविष्यकाल होता है। यह मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। मुख्यतः 3 प्रकार में सबसे पहले आता है सामान्य भविष्यकाल। सामान्य भविष्यकाल का मतलब यही होता है कि जैसे हम डेली मर्रा की जो काम कर रहे हैं, अगर उनमें से कोई काम हम भविष्य में करने वाले हैं, यानी साधारण तरीके से, तो वो हमारा किस में आता है? सामान्य भविष्यकाल में आता है। क्रिया के जिस रूप से हमें पता चलता है कि कार्य आने वाले समय में ही संपन्न होगी। देखो, समय में ही संपन्न होने का मतलब आने वाले समय में ही संपन्न होने वाली है, तो उसको हम किस में रखते हैं? सामान्य भविष्यकाल में रखते हैं। वह हमारा किस में आएगा? सामान्य भविष्यकाल में आएगा। इसके अंत में गा गी गे आदि शब्द लगे होते हैं। अंत में हमें गा गी गे शब्द दिखते हैं, तो ये हमारा किस में आता है? सामान्य भविष्यकाल के अंदर आता है। वाक्य प्रयोग कर लेते हैं इसमें, थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं और वाक्य प्रयोग करके हम इसमें लिखते हैं। देखिए उदाहरण में, जैसे हमने वाक्य लिखा, एक उदाहरण लेते हैं, इसमें वाक्य लेते हैं। जैसे हमने कहा कि जया कल से स्कूल जाएगी। जया कल से स्कूल जाएगी। हमने लिखा अजय इस बार 10वीं में अजय इस बार 10वीं कक्षा में आएगा। ठीक है, और उदाहरण लिख सकते हैं। जैसे हमने कहा यहाँ मेरा मकान बनेगा। वाक्य हमने लिए 3। जया कल से स्कूल जाएगी, अजय इस बार 10वीं कक्षा में आएगा, यहाँ मेरा मकान बनेगा। देखो, अभी हम तीनों वाक्यों को देखें तो इन तीनों वाक्यों में से कोई भी क्रिया जो है वो नहीं हुई है। ठीक है, सारी क्रिया क्या है? भविष्य में संपन्न होने वाली हैं। तो जो भविष्य में संपन्न होने वाली है तो क्या कहलाएगा? ये सामान्य भविष्यकाल कहलाएगा। जैसे स्कूल जाएगी, गी आ रहा है। वह अजय इस बार 10वीं कक्षा में आएगा, गा आ रहा है। यहाँ मेरा मकान बनेगा, गा आ रहा है। तो हमें पता चलता है कि ये तीनों ही वाक्य जो हैं कब होंगे? ये आने वाले समय में होने वाले हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 हमारा कहता है संभाव्य भविष्यकाल। संभाव्य भविष्यकाल क्या होगा? देखो, संभाव्य मतलब जिसमें संभावना है, और भविष्यकाल मतलब जो भविष्य है, मतलब ऐसा भविष्य जिसकी भी संभावना है कि होगा या नहीं होगा। तो मतलब डबल भविष्य। एक तो होना है, ये हो गया, और एक संभावना है। तो देखो इसको कैसे पहचानना है। क्या कह रहा है
क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने की संभावना व्यक्त की जाए। तो संभावना व्यक्त करना मतलब आपको सिर्फ संभावना लगानी है, ऐसा उसमें रखना है कि कार्य निश्चित रूप से पूरा नहीं होने वाला भविष्य में, हमें संदेह है। ठीक है, हमें क्या है, हमें संदेह है। तो इसको आप चाहो तो दूसरा वाक्य भी कह सकते हो कि ये संदिग्ध भविष्यकाल है। ठीक है, दूसरा नाम दे सकते हो, संभावना की जगह इसको संदिग्ध भविष्यकाल भी कह सकते हो। ऐसा भविष्य जिसके होने में ही संदेह हो। तो देखो, इसकी पहचान के लिए क्या देखेंगे, इस प्रकार के वाक्यों में शायद, संभवतः, हो सकता है, मुझे लगता है कि, इस तरह के शब्दों का प्रयोग मिलता है वाक्य में। चलो देखो, वाक्य प्रयोग करके देखते हैं हम। जैसे हमने कहा, शायद इस माह के अंत में, शायद इस माह के अंत में परीक्षा हो जाए। दूसरा वाक्य लिखो, लगता है कि शाम तक वर्षा होने लगेगी। लगता है शाम तक वर्षा होने लगेगी। देखो, दो वाक्य हमने यहाँ पर लिए। या हम कह सकते हैं हो सकता है शाम तक वर्षा हो जाए, तरह से। सॉरी, इसमें ना इसको सही लिखिएगा, इस नीचे वाला वाक्य थोड़ा गलत हुआ है। लगता है कि शाम तक वर्षा होने लगे, सिर्फ ये आएगा, होने लगे। लगेगी नहीं होगा, लगेगी आते ही तो ये कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, होने लगे, इसमें है संदेह। तो देखो, अब आपको ध्यान में ऐसे रखना है वाक्य का। अब जैसे छोटी सी गलती हुई मेरे द्वारा, वैसे ही गलती होने की संभावना है यहाँ पर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसमें आपको क्या करना है, दो भविष्य खोजने हैं। दो भविष्य कैसे, जैसे यहाँ पे देखें, शायद शब्द भी क्या है, जो किसको दर्शाता है, संदिग्धता को दर्शाता है, मतलब कि होना निश्चित नहीं होता। तो एक आ गया शायद, और फिर दूसरा भविष्य यहाँ पर हो जाए। तो ये जाए मतलब हमें नहीं पता, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो शायद इस माह के अंत में परीक्षा हो जाए, हमें सिर्फ संभावना व्यक्त हो रही है। आप इसके भाव से पहचान कर सकते हैं कि कंपलसरी नहीं है। अगर हम इसको ऐसे कर देना कि इस माह के अंत में परीक्षा हो जाएगी, तो इसमें हमको निश्चितता नजर आएगी। तो ये किस में चला जाएगा, सामान्य भविष्य में चला जाएगा। लेकिन जैसे हमने लगाया शायद शब्द, कि शायद इस माह के अंत में परीक्षा हो जाएगी, अगर ऐसे लिखेंगे तो वाक्य अशुद्धि हो जाएगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, परीक्षा में आता है ये। तो हमें हो जाएगी नहीं लिखना है, सिर्फ क्या, संभावना व्यक्त रखनी है वहां पर। तो शायद इस माह के अंत में परीक्षा हो जाए, तो वाक्य का भाव हमको ये कह रहा है कि हो भी सकती है परीक्षा और नहीं भी हो सकती है। तो जिसमें ये दोनों बात रहे, वो हमारा किस में रहता है, संभाव्य भविष्यकाल या संदिग्ध भविष्यकाल में रहता है। ऐसे ही लगता है कि शाम तक वर्षा होने लगे, तो पता नहीं है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही और यहाँ पे वाक्य बना सकते हो, जैसे हमने कहा कि शायद राहुल आज लेट हो जाए, हम ऐसे लिख सकते हैं। या मुझे लगता है कि राहुल लेट हो जाए, इस तरह से बोल सकते हैं। या हो सकता है, ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो ध्यान रखना है कि शायद, संभवतः, हो सकता है या मुझे लगता है, ऐसे शब्द जो है वो किसको दिखाते हैं, संभावना को दिखाते हैं। तो इस तरह के वाक्य जब आएंगे, वो किस में आएंगे, संभाव्य भविष्य में आएंगे। इसके बाद अंतिम हमारा यहाँ पे रह गया है हेतु मद भविष्यकाल। हेतु मद भविष्यकाल हमारा क्या कहता है, वो ध्यान दीजिए। हेतु मद भविष्यकाल, अब फिर ये देखो, हेतु और फिर हेतु। तो ऐसा वाक्य जो भविष्यकाल में होना है, यानी ऐसी क्रिया जो भविष्य में होनी है, लेकिन एक क्रिया नहीं, दो। तो यहाँ पे लिखिए उदाहरण, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं,
वाक्य लिखते हैं कि यदि तुम मन लगाकर पढ़ाई करोगे तो तुम परीक्षा में अवश्य ही पास हो जाओगे। देखो, यदि तुम मन लगाकर पढ़ाई करोगे तो तुम परीक्षा में अवश्य ही पास हो जाओगे। अब यहाँ पर देखो, करोगे ये किसको है? भविष्यकाल का। जाओगे ये भी किसका है? भविष्यकाल का। यानी दोनों क्रिया हैं वो कहाँ होनी है? वो भविष्य में होनी है। तो भविष्य में होनी, मन लगा के पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, और नहीं पढ़ोगे तो नहीं पास होगे। यानी कब होना है काम? आने वाले समय में। लेकिन एक काम के बल पर ही दूसरा काम होना है। तो इस तरह से जब एक क्रिया यानी दो क्रिया लगातार आ जाती हैं, एक क्रिया का होना ना होना दूसरी क्रिया के होने ना होने पर निर्भर करता है, तो वो हमारा किस में आता है? हेतु भविष्यकाल के अंदर आता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई ना आपको? ये सारी चीजें समझ में आई। चलो अब हम इसकी शॉर्ट ट्रिक पे बात करते हैं। इसमें और भी बहुत सारे वाक्य होते हैं, आप लिख लेना। मैंने अभी एक ही वाक्य इसमें लिखवाया। आप जानते ही हो, आप आराम से अंदाजा लगा सकते हो और सीख सकते हो। अब आप ना होशियार हो गए, एकदम बिल्कुल परफेक्ट हो गए। तो जरा शॉर्ट ट्रिक पे बात कर लेते हैं। अब जब ये तो आपने यहाँ पे मेरे साथ पढ़ा, अब इसके बाद आपको बस थोड़ा सा अभ्यास करना है और उसके बाद ये शॉर्ट ट्रिक ही आपको हमेशा काम देगी और आप इसी से चीज़ों को सीख सकते हैं। तो देखो, आप कैसे यहाँ पे देखेंगे? आपने यहाँ पे देखा, जब हमने बात करी कल सामान्य वर्तमान काल की, तो इसमें मैंने आपको बता ही दिया था तीनों। आज हम बात करते हैं भूतकाल की। तो जब हम बात करते हैं सामान्य भूतकाल की, तो इसमें आता है या, ये, रा, री, रे, चुका, चुकी, चुके। तो ये मैंने आपको वाक्य भी प्रयोग करके बता दिया था। फिर आसन्न भूतकाल की हम बात करते हैं। आसन मतलब समीप का, नज़दीक का। तो अब इसमें आसन और भूतकाल, मतलब आसन का मतलब होता है नज़दीक, और जो नज़दीक मतलब वर्तमान। ठीक है, बात ध्यान रखिएगा इस तरह से। तो इसमें वर्तमान और भूतकाल दोनों दिखना चाहिए। तो या हो गया भूतकाल, ये हो गया वर्तमान। आप ऐसे देख सकते हो इसको, और नहीं तो आप इसको याद रखिए सीधा। आसन मतलब जो भूतकाल के नज़दीक का हो, तो ऐसा वर्तमान जो भूतकाल के नज़दीक हो, यानी अभी काम कंप्लीट हुआ है, अभी। ठीक। पूर्ण भूतकाल मतलब काम को समाप्त हुए बहुत अधिक समय हो गया, और बहुत अधिक समय हो गया तो ये क्या है? डबल भूत होना चाहिए। पूर्ण, ठीक है, पूरा होना मतलब भूत हो जाएगा, और फिर भूतकाल, तो ये एक भूतकाल और दूसरा भूतकाल। ठीक, इस तरह से डबल भूतकाल आपको दिखने को मिल जाएगा। संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध मतलब जहाँ पे संदेह हो कि यह काम भूतकाल में हुआ भी है कि नहीं हुआ है, तो इसमें आपको भूतकाल भी देखने को मिलेगा और संदिग्ध मतलब होगा होगी भी देखने को मिलेगा। तो देखो, या, या, चुका, चुकी, चुकी, ये सब क्या है? ये भूतकाल को दिखा रहे हैं, और होगा, होगी, होगे, ये किसको दिखा रहे हैं? संदिग्धता को दिखा रहे हैं। तो ये संदिग्ध है। अपूर्ण भूतकाल मतलब, अपूर्ण मतलब रहा रही, ठीक है, या अपूर्ण मतलब जारी रहना। और भूतकाल, ऐसा भूतकाल जो बीते हुए समय में जारी था, जब काम शुरू हुआ था, बट खत्म हुआ है या नहीं, हमें इसकी जानकारी नहीं है। तो इसमें क्या आएगा? रहा था, रही थी, रहे थे। इस तरह के वाक्य अंत में देखने को मिलेंगे। हेतु मत भूतकाल मतलब ऐसी दो क्रियाएं जो भूतकाल में हुई हों। ठीक, चलो इसके बाद आ गया हमारा भविष्यकाल की बात करें तो सामान्य भविष्यकाल मतलब जो भी काम हमको लगे कि यह काम निश्चित रूप से ही भविष्य में हो जाएगा, तो वो हमारा किस में रहेगा? सामान्य भविष्यकाल में। और इसकी पहचान गा, गी, गे इस तरह की मिलेगी हमें। और दूसरा आता है संभाव्य भविष्यकाल की। तो संभाव्य मतलब जिसकी संभावना
यानी संदिग्धता कि भविष्य में होगा भी या नहीं होगा। तो जब भविष्य में होगा या नहीं होगा मैं वैसे ही लिखेंगे, शायद यह हो जाए, शायद ऐसा हो जाए, हो सकता है ऐसा हो जाए, ठीक है, इस तरह के। तो शायद, हो सकता है, मुझे लगता है, यानी संदेह वाले, अनुमान वाले जो शब्द हैं उनका प्रयोग वाक्य में देखने को मिलेगा और वो संभाव्य भविष्य में आएगा। और हेतु हेतु मत भविष्य काल जो है उसमें हमें पता ही है ऐसी दो क्रियाएं जो आने वाले समय में होने वाली हैं, तो वो हमारी किस में आ जाएंगी, हेतु हेतु मत। ठीक, तो ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। काल हमारा समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो और कैसा लगा आपको काल पढ़ के, समझ में आया या नहीं ये भी बता सकते हैं। चलो ठीक, आज के लिए इतना ही।